बड़ी खुशी की बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भारत के आज़ाद होने के पश्चात सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। 4,399 दिन वो कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहे हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के साथ में अगर हम पिछले 12 सालों में ये देखें कि भारत में क्या बदलाव आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कि भारत किस तरह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस तरह 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, सभी ने मिलकर एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है कि जो बिना रुके बिना थके निरंतर कार्य करते हुए देख रहे हैं। ये 4,399 दिन अगर आप उठा के देखें तो पिछला जो समय निकला 12 साल का, उसमें कभी भी ये नज़र नहीं आया कि आज प्रधानमंत्री जी आराम कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं, उनको किसी तरह का कोई स्वास्थ्य का परेशानी है। इसका अर्थ ये समझ में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प ले रखा है कि मुझे ये 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है तो मैं भारत के लिए काम करूं, और उसके लिए वो अपने स्वास्थ्य को भी अच्छी तरह रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, फिट रहते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप को जो फिट रखता है और कुछ करना चाहता है राष्ट्र के लिए, तो उसका कार्यशैली अलग होती है, जो कि प्रधानमंत्री जी की है, और उनसे हमें भी सीखने को मिलता है और हमें सीखना चाहिए। बिना किसी थॉट के या पार्टी को छोड़कर किसी व्यक्ति से सीखा जा सकता है। अगर आप पार्टी पे जाएंगे, राजनीति पे जाएंगे, तो आप शायद कोई नहीं सीख पाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हरदम एप्रिशिएट करना तो सीखोगे कि जो बिना रुके बिना थके, विदेश नीति हो या आर्थिक आधार पे हमारी मजबूत करना हो, और भी कार्य ऐसे जो कि नामुमकिन थे, जैसे 370 हो, ऐसे कार्य किए हैं। आतंकवाद बिल्कुल खत्म किया है। तो ये बड़े कार्य हैं। मैं किसी पार्टी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आने वाली युवा पीढ़ी उनसे सीखे। क्योंकि एक बहुत बड़ी सीखने की बात एक और मुझे नजर आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत नहीं था, चाय बेचने वाला, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो हमारी युवा शक्ति को बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, सीखने को मिलता है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम भी बड़े कोई अधिकारी बन सकते हैं। ये चीज मिलती है इससे। क्योंकि पहले अगर मैं सोचता था, जब मैं युवा अवस्था में बिल्कुल था, जब सोचता था कि शायद ये जो बड़ी स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से या फॉरेन से, विदेश से पढ़कर आते हैं, वो ही कोई बड़े पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं, इतना लंबा एक्सपीरियंस मेरे अपने काम का भी है, दुनिया देखी हमने भी, तो मैं देखता हूं कि एक गरीब व्यक्ति गांव से उठकर भी धरातल से जुड़कर एक इतने सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है और काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक संकल्प चाहिए। ये मैं समझता हूं कि संकल्प होना चाहिए राष्ट्र सेवा। तो ये मोदी जी के अंदर साफ नजर आता है कि ये राष्ट्र सेवा को ही सर्वोच्च मानते हुए काम कर रहे हैं। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जब कार्य हो राष्ट्र का तो वो सर्वोच्च होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, पहल सबसे आगे होना चाहिए। तो ये चीज बहुत बड़ा मैसेज है। आप इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें।
मेरी युवा शक्ति से मैं निवेदन करूंगा, इसको इस तरह देखें कि एक नीचे वाला व्यक्ति अगर संकल्पबद्ध हो और निरंतर काम करे, निरंतर अपने राष्ट्र को समझे, भौगोलिक स्थिति को समझे, लोगों को समझे, तो वो अगर एक बड़ा अधिकारी आईएएस ऑफिसर हो तो तब भी वो अच्छा कार्य कर पाएगा, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मंत्री हो तब भी अच्छा कर पाएंगे। किसी को कुछ ये चीज भी देखने को मिलती है यहाँ पर, कुछ बनाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि मैं मेरा परिवार बना लूं या मेरे परिवार को समृद्ध कर दूं। ये दो व्यक्ति आज नजर आते हैं, एक तो मोदी जी और एक योगी जी, जिनके कार्य क्षेत्र में ये देखने को मिला, पिछले लंबे समय से अपन देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, कि इवन कि वो घर तक नहीं जाते थे, अपने माता पिता से मिलने तक नहीं जाते थे। उनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च रहा है और है अभी भी। तो ऐसे जब संकल्प होगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो मैं आज बड़ा ही प्रसन्न हूं कि एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला है प्रधानमंत्री जी के रूप में, कि राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और पड़ोसी राष्ट्र जो पड़ोसी देश है उनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पहले था नहीं। जब सर्वोच्च प्रथम स्थान पर बैठा व्यक्ति जब सही होता है तो उसका मंत्रिमंडल भी सही होता है। आज हम बड़े गौरव के साथ में 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या बड़ा आनंद मना रही है, वो इसीलिए कि हमारा नेता, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक ईमानदार है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक गांव में बैठा हुआ वो मेरा युवा शक्ति, मेरे बच्चे, इनको अपना, इनसे प्रेरणा लेकर आप किसी भी पद पर पहुंच सकते हो, ये हमें सबसे बड़ा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है आने वाली जनरेशन के लिए कि आप इनको अपना आदर्श मानकर आप भी एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं युवा शक्ति को ये बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसी राह पकड़ें और आप भी कोई आईएएस ऑफिसर बने, आप भी नरेंद्र मोदी जी की तरह एक प्राइम मिनिस्टर बने, या मुर्मू जी की तरह राष्ट्रपति बने। तो मैं मेरी बेटियों को यही निवेदन करूँगा कि संकल्प ले राष्ट्र के लिए कि हमें कुछ करना है। कभी भी इस राजनीति में नहीं पड़े, सभी को साथ लेकर चलने का एक संकल्प लें, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तब हम नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, नरेंद्र मोदी जैसा बन पाएंगे, योगी जी जैसा बन पाएंगे। तो मैं चाहूँगा, और आज प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप इसी तरह ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएं, समृद्ध राष्ट्र बनाएं, ईमानदार राष्ट्र बनाएं, यही उम्मीद करते हैं। और हमारे राष्ट्र के साथ में जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा, किसानों को आगे बढ़ाएं, उनके लिए और भी ऐसे अच्छे कार्य हों, क्योंकि जब गांव आगे बढ़ेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और राष्ट्र को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।